हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कल हमने देखा था कि विंग ने जो खाना बनाया था उसमें स्पाइसी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अंकल ने विंग को बुलाया था और टेस्ट कराया, पर विंग को कुछ नहीं पता चला। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तब विंग कहता है, नहीं अंकल, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तब अंकल मिस्टर लान कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता चला। तब कहता है, नहीं अंकल, मुझे तो कुछ नहीं पता चला। तब लैंसिया उठती है और कहती है, फादर, इसे कहाँ से पता चलेगा? ये तो जानबूझ के बनाया है ना अपने हिसाब से फूड, तो इसे कहाँ से पता चलेगा? और मैंने सुना है कि ये स्पाइसेस बहुत खाता है, तो ये हमसे बदला लेने के लिए ऐसे स्पाइसी फूड बनाया था जिससे हम लोग परेशान हो, और कुछ नहीं। तब अंकल विंग को देखने लगते हैं। तब विंग कहता है, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। तब अंकल मिस्टर लान कहते हैं कि सच में भी तुमने ये सोच के किया? तुम इतनी ज़्यादा नफरत करते हो, हम तो तुम्हें इस घर में रख रहे हैं, तुम्हें यही उपकार मानना चाहिए हमारा कि हम तुमको अपने घर में रख रहे हैं और तुम हमसे ऐसे अपने बदले निकाल रहे हो। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि फेमियान का अडॉप्टेड चाइल्ड ऐसा होगा, इतना ज़्यादा बदतमीज़। तब विंग कहता है, नहीं अंकल, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तब मिस्टर लान कहते हैं, तुम बात भी कैसे कर रहे हो? तुम्हें तो चुपचाप बस सुनना चाहिए, और तुम ऐसे रुक रुक के क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब तुम्हारी गलती है। जब तुम अपनी साइड नहीं ले सकते तो तुम्हारी गलती है। तब विंग कहता है, पर मैंने कोई भी स्पाइसेस नहीं डालता, आप ग्रैनी से पूछ सकते हो। तब अंकल कहते हैं, विंग, झूठ बोलना बंद करो। मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली कितनी ज़्यादा झूठी है, और मुझे तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और तुम पर भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तब विंग कहता है, पर मेरी गलती नहीं है अंकल। तब मिस्टर लान कहते हैं कि तुम्हारी ही गलती है, और ये कह के जो सूप रखा था उसे फेंक देते हैं विंग के पास, विंग के पैर के पास जाकर गिरता है और विंग डर जाता है। और तब मिस्टर लैन जो है उसे गुस्से से देखने लगते हैं। तब वहाँ पे जो लैन शिजान थे वो बैठे हुए थे। तब वो खड़े होते हैं और कहते हैं, फादर, जाने दीजिए, विंग से गलती हो गई होगी, विंग ऐसा नहीं करना चाहता होगा। तब कहते हैं, मिस्टर लैन, तुम चुप रहो, तुम बस इसकी आदत ख़राब कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो कि ये हमारे घर में ऐसे अपनी मनमानी करे? मैं ये सब नहीं सहन करूँगा, ये बात तय है। तब विंग कहता, अंकल। तब कहता है, कहते हैं मिस्टर लान कि मुझे अंकल कहना बंद करो और जाओ यहाँ से, तुम मेरी आँख के सामने मत आना। और ये कह के उसे भेज देते हैं, और विंग रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। और वहाँ लैन मांगची बैठा था, पर लैन मांगची कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो अपने फादर के खिलाफ़ कभी नहीं गया है, तो अभी भी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब विंग सूप बना के चला गया था, तब वहाँ पे धीरे से लैंसिया आई थी, और लैंसिया ने आके धीरे से वो स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, जिसकी वजह से विंग को डांट पड़े। और विंग जानता नहीं था, और उसे भी पता चल गया था कि सब लोग यहाँ पे कैसा खाना खाते हैं, तो इसीलिए विंग नहीं डालता था ये सारी चीज़ें। पर अब उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, और वो रो रहा था, और वो सोच रहा था, मैंने तो डाला नहीं, तब कहाँ से आया? और विंग को समझ भी नहीं आया था, और वो अपने रूम में बस रोए जा रहा था। और इधर सब लोग फिर अपना खाते हैं, और खाने के बाद सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। और इधर जो विंग था वो पूरा दिन रूम में रहता है, वो रूम में से निकलता भी नहीं है, और वो रूम में बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। उसे बहुत रोना आ रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसकी तो पूरी लाइफ चेंज हो गई है, उसकी तो एकदम लाइफ ही बर्बाद हो गई है। तब वो वहीं पे रोते रोते सो जाता है। अब हमें डायरेक्ट शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम को विंग की आँख खुलती है तो वो देखता है शाम को 5 बजे है, तो वो फटाक से उठता है और फ्रेश होता है, और फिर नीचे जाता है खाना बनाने के लिए। और विंग अच्छे से सारे खाने प्रिपेयर करता है और सबका वेट करने लगता है, पर आज खाने के लिए कोई नहीं आता है। और ऐसे वेट करते करते 9 o'clock हो जाते हैं। फिर विंग वेट करते करते उसे नींद आने लगती है। उसे अब नींद आ रही थी, उसे मन कर रहा था कि वो जाके सो जाए, पर वो कैसे सो सकता है? अभी कोई आया ही नहीं है, और घर पे कोई नहीं है, और विंग को पता भी नहीं है सब लोग कहाँ गए हैं। विंग ने ग्रैनी से भी पूछा कि ग्रैनी, सब लोग कहाँ हैं? पर ग्रैनी ने भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि ग्रैनी को भी नहीं पता है, और ग्रैनी को पता होता तो वो विंग से ज़रूर बताती, और ग्रैनी भी इसमें कुछ नहीं कर सकती है विंग की हेल्प। तब विंग कहता है कि ग्रैनी, आप चली जाइए, आप अपने क्वार्टर्स में जाइए, जो सर्वेंट्स क्वार्टर्स थे वहाँ पे जाइए, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, वो लोग आएंगे तो मैं सर्व कर दूँगा, आप टेंशन मत लीजिए।
पर ग्रैनी थोड़ी देर रुकती हैं, पर जब 10 o'clock हो जाते हैं तब ग्रैनी चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी रेस्ट करना है। पूरा दिन भाई वो काम करती हैं तो उन्हें भी रेस्ट चाहिए ना। तब विंग बैठे बैठे ही वेट कर रहा था और तभी वहाँ पे गेट पे नॉक होती है। और जब गेट पे नॉक होती है तब वहाँ से मतलब विंग गेट खोलता है, तब वहाँ पे लैन वांगजी आता है और लैन वांगजी को विंग देखता है। तब वो देख कहता है, आप लोग कहाँ थे? मैं तब से वेट कर रहा था और कोई नहीं आया, मॉम डैड कहाँ हैं? तब विंग कहता है, मतलब लैन वांगजी कहता है, वो लोग आज नहीं आएंगे, वो लोग पार्टी में गए हैं और वहीं रुकेंगे और तुम्हें भी वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें खा के सो जाना चाहिए था। तब विंग कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो लोग पार्टी में गए थे, और पता होता तो मैं खा के सो जाता, और आप खाए हैं कि नहीं? तब लैन वांगजी कहता है, मैं डिनर करके आया हूँ और मुझे खाने की ज़रूरत नहीं, और ये कह के अपने रूम में चला जाता है। और इधर विंग फिर जाता है और एक बार खाने को खोल के देखता है, फिर उसके बाद उसको ढक के जाके सो जाता है। उसे मतलब खाने का मन ही नहीं कर रहा था उसका। सब लोग मतलब वो सबको खिला के तब खाता था, भले उसे अकेले ही खाना पड़ता था, लेकिन सबको खिलाने के बाद खाता था। और आज कोई है ही नहीं और उसको बिना बताए सब लोग चले गए थे पार्टी में। ये विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि ये लोग उसको अपना फैमिली मेम्बर नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही। पर विंग ने भी सोच लिया था कि वो चाहे जैसे अपने आप को यहाँ पे एक्सेप्ट करा के रहेगा, चाहे जो हो जाए। वो हर चीज़ करने को तैयार है यहाँ पे एक्सेप्ट होने के लिए। और विंग फिर नहीं खाता है और जाके अपने रूम में चुपचाप सो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आज पूरे घर में तैयारियां चल रही थी और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, मतलब हद से ज़्यादा ही खुश थे। और विंग को समझ नहीं आता कि आखिर में इतने पकवान और मतलब ये सब चीज़ें किस लिए हो रही हैं। पर किसी को समझ में मतलब विंग को ही नहीं समझ में आ रहा था, और सबको तो पता ही था क्या हो रहा है। और विंग पूछने की कोशिश करता है पर उसे कोई कुछ नहीं बताता है। फिर कुछ टाइम के बाद विंग किचन में काम कर रहा था और तभी कुछ गेस्ट आने लगते हैं, और जिनको देख के सब लोग खुश हो रहे थे, और मतलब सब लोग हंस हंस के बातें कर रहे थे। जो विंग देखता है पर विंग कुछ रिएक्ट नहीं करता है, वो बस देख रहा था कि आखिर में ये लोग कौन हैं। और ये चीज़ विंग बस नोटिस कर रहा था और देख रहा था सब लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, हंस रहे हैं और बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। और लैन वांगजी भी वहाँ है, पर लैन वांगजी ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहा है, बस वो हेलो हाय कर रहा है और ये सब देख रहा था। तब विंग ग्रैनी से भी पूछता है, ग्रैनी यहाँ कुछ है क्या? ये लोग किस लिए आए हैं और ये कौन सी फैमिली है? तब ग्रैनी कहती है, विंग मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन है, पर ये लोग वैन फैमिली के हैं और ये लोग आए होंगे किसी चीज़ के लिए, मुझे नहीं पता है और मुझे कोई बताएगा थोड़ी ना। तब विंग कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है ग्रैनी, आपको कोई नहीं बताएगा। और ये कह के वो काम करने लगता है। तब ग्रैनी कहती है, विंग तुम भी जाओ, मैं यहाँ पे सारा काम संभाल लूँगी, वैसे भी ऑलमोस्ट काम हो ही गया है, तुम भी जाओ बाहर। तब विंग कहता है, पर मैं कैसे जाऊँ? तब ग्रैनी कहती है, विंग अरे तुम भी फैमिली मेम्बर हो तो तुमको भी जाना चाहिए ना, सारी फैमिलीज मिल रही हैं। तब विंग कहता है, जी जी जी, ये कह के वो जाने लगता है। पर तभी लंशिया आती है और कहती है, जाओ नाश्ता लेके आओ विंग, तुम नाश्ता लेके आओ, मॉम ने कहा है। तब विंग कहता है, ठीक है मैं ला रहा हूँ। और ये कह के विंग जाता है अंदर मतलब किचन में फिर से, और वहाँ से कुछ नाश्ता उठाता है, मतलब तैयार हुए थे सबके खाने के लिए, और वो सारा ले जाके टेबल पे रखता है। और टेबल पे रखने के बाद वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। तब जो बन रोहान थे वो पूछते हैं, ये कौन है? तब मिस्टर लैन कहते हैं, ओह ये कोई नहीं है, ये हमारे घर का नौकर है और हमारे घर में काम करता है। तब बन रोहान कहता है, वाह आपके घर में इतने सुंदर सुंदर नौकर भी हैं। तब मिस्टर लैन हंसते हैं, मतलब एक स्माइल देते हैं और कुछ नहीं बोलते। और ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, और ये चीज़ मिसेस लैन को भी बुरा लगा, क्योंकि चाहे जैसे शादी हुई है पर विंग अब उनके घर का एक सदस्य है, एक हिस्सा है, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था मिस्टर लैन को। पर मिस्टर लैन के सामने कोई नहीं बोल सकता है। और ये सुनने के बाद लैन बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी कि विंग की बेइज्जती हो रही है, और विंग सर नीचे करके फिर वहीं खड़ा ही रहता है अभी भी। तब मिस्टर लैन कहते हैं, अब तुम यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ पे तुम अब क्या करोगे, जाओ अपना काम करो। और ये कह के वहाँ से विंग को भेज देते हैं मिस्टर लैन। फिर उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है, और ये चीज़ विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरी लगी थी कि मिस्टर लैन उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो एक नौकर है। नौकर मतलब उसके कंपेयर उसको बस इस घर में एक नौकर का ही दर्जा मिला हुआ है और किसी चीज़ का नहीं। पर विंग कुछ नहीं बोलता, और ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं। और इधर फिर आते हैं लंच करने के लिए, और लंच करने के लिए जब बैठते हैं तो विंग सबको सर्व करता है और सब लोग खाते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। पर विंग को अभी तक नहीं पता चला था कि आखिर में मतलब क्या
हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि विंग किसी से पूछ भी नहीं सकता है और उसका हस्बैंड भी उस इतना ज़्यादा सपोर्टिव या फिर बात करने वाला नहीं है कि हर चीज़ उससे शेयर करेगा। और विंग भी को भी लैन वांगजी से मतलब थोड़ी नफरत ही होती है, उसे लैन वांगजी बिल्कुल पसंद नहीं है। तब विंग किसी से कुछ नहीं पूछ सकता है और कोई बात नहीं कर सकता है, तो इस वजह से विंग फिर कुछ नहीं करता है। वो सारे जो डिश थे उनको वॉश करता है और फिर खुद खाना खाता है और खाना खाने के बाद वो चला जाता है अपने रूम में थोड़ा रेस्ट करने के लिए और वहीं बैठ के वो अपना मतलब कुछ कामों करता है। और रेस्ट करने के बाद शाम को जब आता है नीचे तो देखता है यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं ज़ोरों शोरों से और मतलब शॉपिंग हो रही है, मतलब सब कुछ घर पे ही हो रहा है, क्योंकि जो लैन वांगजी की फैमिली थी वो जो मतलब लोग थे जिनका रहता था दुकान उनको घर पे ही बुला लेते थे कि हमें कुछ चीज़ें कपड़े लेने हैं या फिर ज्वेलरीज लेनी है, आप घर पे लेके चले आओ, हम पसंद कर लेंगे। तो इसलिए वो लोग घर पे ही आ जाते थे, तो इसीलिए इन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। फिर उसके बाद जब वो लोग शॉपिंग कर रहे थे लैंसी और मिसेस लैन, तब ये विंग देखता है पर वो कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप चले जाता है अंदर और किचन में काम करने लगता है। तभी मिसेस लैन विंग को आवाज़ देती हैं और विंग जब उनकी आवाज़ सुनता है तब वहाँ पे जाता है और कहता है जी 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 मॉम आपने मुझे बुलाया। तब मिसेस लैन कहती है हाँ विंग मैंने तुम्हें बुलाया। तब विंग कहता है जी मॉम बताइए क्या काम है। तब मिसेस लैन कहती है कि बेटा तुम भी इसमें से कोई कुछ पसंद कर लो, आखिर में हमारे घर में इतनी बड़े फंक्शन है तो तुमको भी नया कपड़ा चाहिए होगा तो इसी में से पहन लेना, पसंद कर लो। तब विंग कहता है नहीं नहीं मॉम मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत कपड़े हैं और क्या फंक्शन है। तब मिसेस लैन कहती है अरे तुम्हें नहीं पता लैन शिचैन की शादी तय हो गई है वेंचिंग से। तब विंग कहता है ओह ये तो अच्छी बात है, गग्गा की शादी तय हो गई, वाह कंग्रेचुलेशन मॉम। तब मिसेस लैन कहती है थैंक यू बेटा और तुम भी सेलेक्ट कर लो। तब विंग अभी खड़ा होकर देख ही रहा था, तभी उधर से लैंशिया बात करते हुए आती है और वो फ़ोन कट कर रही थी, मतलब तब आके कहती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है मॉम। तब मिसेस लैन कहती है मैंने सोचा विंग भी इसमें से कुछ पसंद करके ख़रीद ले क्योंकि इसे भी तो पहनना है, अच्छा दिखना है। तब कहती है जो लैंशिया थी कि मॉम इसे क्यों पहनाना है, डैड ने आज इसका इंट्रोडक्शन कैसे दिया, ये एक सर्वेंट है तो सर्वेंट को ऐसे नहीं पहनने की ज़रूरत है और इसको आप पहना ही क्यों रही हैं, ऐसे मत करिए मॉम, डैड भी गुस्सा हो जाएंगे और मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद है कि ये हमारी फैमिली का मेंबर बने और आप इसे छोड़िए, इग्नोर करिए। तब मिसेस लैन कहती है अरे बेटा पर इसे भी तो ले लेने दो कपड़े, विंग अब हमारे घर का सदस्य है, चाहे जैसा भी शादी हुई हो पर है अब वो अब लैन वांगजी का एक ओमेगा पार्टनर है। तब लैंशिया कहती है मैं इसे अपने भाई का हस्बैंड नहीं मानती हूँ मॉम और वैसे भी डैड को भी ये नहीं पसंद है, तो आप प्लीज़ इसकी तरफ से तरफदारी करना बंद करिए क्योंकि हम दोनों को भी नहीं पसंद है ये, मुझे भी डैड को भी और गगा को भी, हम तीनों को नहीं पसंद है। बस आप और लैन शिचैन भाई पता नहीं क्या देखते हो इसमें जो इसकी साइड ले लेते हो। चलो मैंने सोचा कि पहले ये अच्छा होगा पर ये मैंने इसके बारे में बहुत जाना है और ये बहुत बुरा है तो आप इसकी साइड मत लिया करो। और ये कह के लैंची वहाँ से चली जाती है और फिर विंग भी सर नीचे करके आ जाता है अंदर और वो काम करने लगता है और ये सारी चीज़ें लैन वांगजी वहीं खड़ा होकर देखता है क्योंकि वो आ चुका था। तभी वो एक सर्वेंट को बुलाता है, मतलब ग्रैनी को, और कॉफ़ी के लिए कहता है। तब ग्रैनी आके कॉफ़ी प्रिपेयर करने लगती हैं। तब विंग कहता है आप रहने दीजिए ग्रैनी, मैं ले जाके दे दूँगा और बना भी दूँगा। तब ग्रैनी कहती है ठीक है दे देना और विंग तब कॉफ़ी प्रिपेयर करता है और वो कॉफ़ी लेके रूम में चला जाता है क्योंकि तब तक लैन वांगजी अपने रूम में चला गया था और वो कॉफ़ी ले जाके विंग रख देता है लैन वांगजी के सामने और लैन वांगजी वो कॉफ़ी उठा लेता है क्योंकि वो अभी बैठ के लैपटॉप पे कुछ कर रहा था। तब लैन वांगजी विंग को जब जाते हुए देखता है रूम से, तब विंग से पूछता है विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब विंग कहता है कि क्या क्या बात करनी है आपको। तब लैन वांगजी कहता है विंग मुझे सच सच बताओ, क्या तुम यहाँ पे खुश हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। तब विंग कहता है आपका मतलब क्या है। तब लैन वांगजी कहता है विंग अगर तुम खुश हो तो बताओ और नहीं खुश हो तो बताओ और कोई शिकायत हो तो वो भी बताओ। तब विंग कहता है नहीं मैं बहुत खुश हूँ और मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये कह के वो एक फीकी सी स्माइल देता है पर उस स्माइल का जो दर्द था वो लैन वांगजी महसूस कर रहा था पर वो कुछ नहीं कहता और वो सर नोट करके वो अपना काम करने लगता है क्योंकि लैन वांगजी बात करने में बहुत बुरा है और वो लोगों से अच्छे से इंटरेक्शन नहीं कर पाता है। तो इसीलिए विंग से भी वो नहीं बात कर पा रहा था, मतलब जो कहना चाहता था वो भी नहीं कह पा रहा था विंग से। बस विंग से पूछता है, जब विंग कह देता है वो ठीक है वो अच्छा है, तब लैन वांगजी कुछ नहीं पूछता है और वो
अपना काम करने लगा था और विंग फिर वहाँ से बाहर चला गया था और विंग जाके अपना काम करने लगता है और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। और अब विंग को यहाँ रहते हुए 1 महीना हो गया था और यहाँ पे ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ भी चल रही थी धीरे धीरे, क्योंकि अभी इनकी शादी की डेट बहुत लंबी है, तो धीरे धीरे सारी तैयारियाँ होंगी। ज़्यादा सब लोग मतलब जल्दीबाजी नहीं मचाएंगे क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। फिर इसके बाद ऐसे ही विंग को 1 महीना हो गया था और विंग इसी घर में रह रहा था और धीरे धीरे और भी दिन जाने लगते हैं और विंग का मतलब जो रवैया था सबके लिए वो बहुत अच्छा था और विंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड था और धीरे धीरे जो लैन वांगजी था वो विंग की तरफ अट्रैक्ट भी होता था और मतलब विंग के हर मतलब जैसे बात करने के तरीके से और जैसे वो इनोसेंट है उसको देख के लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा उसके मतलब अट्रैक्ट होता था, उसके ऊपर प्यार आता था। पर लैन वांगजी ये सब मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसके ईगो की बात थी, वो कैसे एक लड़के के लिए ऐसे पिघल सकता है। फिर हमें इधर दिखाया जाता है जो लैन चिरन थे मतलब मिस्टर लैन थे, वो भी थोड़ा बहुत अब विंग से अच्छे से बात करने लगे थे क्योंकि अब विंग को वो डांटते नहीं थे। अब वो विंग से थोड़ा बहुत मतलब ठीक ठीक बात करते थे, ना ज़्यादा मतलब क्लोज ही थे, ना ज़्यादा मतलब उसे हार्श वर्ड बोलते थे। स्टार्टिंग में तो बोलते थे पर अब नहीं बोलते थे। पर लांचिया वो नहीं बदली थी, वो हमेशा विंग को परेशान करने का कोई ना कोई जरिया ढूंढती थी कि विंग परेशान हो और उसे मज़ा आए। उसे पता नहीं क्या सुकून मिलता था विंग को परेशान करके और विंग भी उसे कुछ नहीं बोलता था, वो बस एक चाय खाता था और सब कुछ सहता था। और ये सब चीज़ें अब लैन वांगजी देखने लगा था पर वो अभी कुछ कहता नहीं था। ऐसे ही एक दिन विंग काम करके आया और विंग मतलब जो उसके काम वाम थे वो सब करके सोफे पे बैठा, तभी लांशिया आ गई अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कुछ फ्रेंड्स को लेके और आके उनके साथ बैठ गई। और बैठते हुए मतलब वो बातें करने लगी और विंग से कही तुम सर्वेंट हो, तुम यहाँ पे कैसे बैठ सकते हो और जाओ हम लोगों के लिए चाय नाश्ता लेके आओ। तब विंग जाता है और फटाफट चाय नाश्ता बनाता है और लेके आता है और ये लांशिया देखती है तो वो एक ईविल सी स्माइल करती है और विंग उनके सामने वो सारे जो चाय नाश्ते थे वो रख देता है। और लांशिया कहती है तुम लोग लो, ये मेरी यहाँ का सर्वेंट है, ये बहुत अच्छा खाना बनाता है, तुम लोग टेस्ट करो देखो कैसा है। तब वो लोग टेस्ट करती हैं और उसमें से एक लड़की कहती है ये कितना बेकार है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसमें नमक कितना ज़्यादा है। और ये कह के वो मतलब जो हाथ में दी थी उसको गिरा देती है। तब लांशिया कहती है क्या तुमने ऐसा खाना बनाया, मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी तुम इंसल्ट करना चाहते थे। मतलब विंग को बहुत ज़्यादा बोलने लगती है। तब विंग कहता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने तो अच्छा ही बनाया था। तब लांशिया कहती है अच्छा हम झूठ बोल रहे हैं, हमारी गलती है। तब विंग कहता है मैं टेस्ट करता हूँ ना। और ये कह के विंग एक प्लेट में से उठा के टेस्ट करने जा रहा था पर तभी लांशिया विंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है वेट, तुम ये टेस्ट नहीं कर सकते हो। तब विंग कहता है क्यों 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 मैं टेस्ट नहीं करता था। तब लांशिया कहती है रुक जाओ। तब विंग रुक जाता है और लांशिया उसके हाथ से जो मतलब एक थी फ्रेंच फ्राई थी तो उसको लेती है और उसको लेने के बाद अपने मतलब पैर के पास गिरा देती है और गिराने के बाद कहती है अब इसको तुम खाओ। तब विंग कहता है क्या मैं तुम्हारे शूज़ के पास गिरा हुआ क्यों खाऊं, मैं नहीं खाऊंगा। तब लांशिया कहती है अच्छा तो मुझसे जवान लड़ाओगे। और जो उसकी फ्रेंड्स थी वो कहती है देखो तुम्हारा सर्वेंट कैसा है, तुमसे ही जवान लड़ाया है, ऐसे सर्वेंट्स को तुमको निकाल देना चाहिए, ऐसे सर्वेंट्स को रखना ही नहीं चाहिए। मतलब उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं। तब लांशिया कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हाउ डेयर यू। और ये कह के थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है पर विंग हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से लांशिया बहुत ज़्यादा और आग बबूला होने लगी थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका बस चलता तो वो विंग का सर फोड़ दे पर उसका बस ही नहीं चलेगा अभी। तब लांशिया कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विभूषियन, मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये कहते हुए वो विंग का बाल पकड़ लेती था। विंग कहता है छोड़ छोड़ मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और ये कह के विंग मतलब रोने लगता है। तब लांशिया उसे घुटने के बल नीचे बैठा देती है और कहती है पहले तो मैंने सोचा था तुम इसको अपने हाथ से उठा के खाओगे पर अब तुम हाथ से नहीं अब मुंह से ही डायरेक्ट खाओगे नीचे सर करके। और अगर तुमने नहीं खाया तो देख लेना मैं तुम्हारी क्या हालत करूँगी, तुम्हें इस घर में रहने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। तब विंग कहता है मैं नहीं खाऊंगा चाहे जो हो जाए, मैं नहीं खाऊंगा। तब लांशिया कहती है तुम खाओगे कैसे नहीं, और उसे मतलब पकड़ के उसका सर नीचे करने लगती है। और विंग ये सब अभी सह रहा था पर वो कुछ नहीं कर रहा था, बस वो चाह रहा था कि लांशिया उसे छोड़ दे, लांशिया उसे छोड़ दे, पर लांशिया उसे छोड़ ही नहीं देती। तभी विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि विंग
लेंशिया का हाथ अपने सर से हटाता है और लेंशिया को एक ज़ोर सा स्लैप मारता है, जिसकी वजह से मतलब सब कुछ जैसे पूरा थम गया था। पूरी दुनिया जैसे लग रही थी कि एकदम फ्रीज़ हो गई है, किसी को कुछ समझ में नहीं। और जो वहाँ पे कुछ मेड्स काम कर रही थी वो भी सब एकदम देखने लगी थी कि पहली बार विंग ने मारा है लेंशिया को। मतलब ये देख के सब लोग हैरान हो गए थे, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि विंग ऐसे मार भी सकता है। और सब लोग एकदम हैरानी से बस विंग को ही देखे जा रहे थे और लेंशिया भी एकदम बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गई थी कि विंग ऐसा कैसे कर सकता है। उसे विंग ने मारा, उसे लेंशिया को विंग ने मारा, लैन फैमिली की एक डॉटर को मारा। मतलब उसकी ईगो हर्ट हो गई और वो कहती है विंग तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये कह के लेंशिया अपने 2 बॉडीगार्ड्स को बुलवाती है अंदर। तभी बाहर से 2 बॉडीगार्ड्स आते हैं और वो कहती है कि विंग को घुटने के बल बैठाओ और इसको पकड़ लो। तब वो लोग विंग को पकड़ते हैं और ज़बरदस्ती घुटनों के बल बैठा देते हैं। और विंग कहता है लेंशिया तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज हो, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो, तुम सच में एक इंसान नहीं हो, तुम तो बहुत बुरी हो। तब लेंशिया कहती है मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं इंसान हो सकती विंग, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। पता है विंग, मैं तुम्हें देख के मेरे अंदर पता नहीं क्या होता है, मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आती है। और ये कहते हुए वो हंसने लगती है। और तभी वहाँ पे जो उसका बॉडीगार्ड था उससे कहती है मुझे अपनी बेल्ट दो। तब वो कहता है मैम बेल्ट। तब लेंशिया कहती है हाँ मुझे बेल्ट दो और अपना हाथ बढ़ा देती है। तब बॉडीगार्ड जो उसके पैंट में बेल्ट था उसको निकाल के विंग मतलब जो लेंशिया थी उसे दे देते हैं। और लेंशिया कहती है विंग अब तुम्हें कौन बचाएगा। और जो लेंशिया के फ्रेंड्स थे वो कहते हैं लेंशिया ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, रहने दो। तब लेंशिया कहती है तुम लोग पागल हो गए हो क्या, इसने मुझे स्लैप किया है, इसने मुझे थप्पड़ मारा है, लेंशिया को थप्पड़ मारा है, तो इसका बदला तो लेना तो पड़ेगा मुझे। और इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने ऐसा इसने किया, मैं देखना इससे बदले लूँगी। और लेंशिया मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखा रही थी अपने फ्रेंड्स के सामने, इसलिए अपना मतलब एक क्लास बनाने के लिए वो ऐसे दिखा रही थी। और उसी में से एक फ्रेंड कहती हुई लेंशिया जाने दो, वो उसकी क्या गलती है, तुम्हें उसको परेशान कर रही थी, रहने दो, ये सब मत करो। पर लेंशिया मानने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती है मेरे साथ इसने ऐसा किया है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो बेल्ट लेके विंग के चारों तरफ घूमने लगती है। और विंग कहता है तुम चाहे जो कर लो, मैं कुछ नहीं करने वाला। तब वो जो एक फ्रेंड थी वो कहती है लेंशिया ये तुमसे माफ़ी मांग लेगा, छोड़ दो इसे, इसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी, जाने दो। तब लेंशिया कहती है चलो मैं तुम्हारे कहने पे इसे छोड़ दूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसको नाक रगड़ के मेरे सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तब वो लड़की विंग के पास जाती है और कहती है मांग लो, नहीं तो लेंशिया तुमको बहुत मारेगी। मैं जानती हूँ लेंशिया को, लेंशिया बहुत ज़्यादा सबको परेशान करती है, मतलब धीरे से कह रही थी। और ये बहुत ज़्यादा उसको मतलब कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा बुली करती है सबको, तुम मांग लो माफ़ी। तब विंग कहता है उसे हटा के नहीं, मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगने वाला, क्योंकि मेरी गलती है ही नहीं, तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, मैं नहीं मांगूंगा माफ़ी। और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की, मैं कुछ नहीं करने वाला। और लेंशिया अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार लो, अपने दिल की भड़ास निकाल लो, पर मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा चाहे जो हो जाए, और मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और ये कह के विंग लेंशिया को देखने लगता है और लेंशिया और ज़्यादा आग बबूला होती, मतलब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो कहती है विंग मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, या तो अपनी नाक रगड़ के मेरे सामने मुझसे माफ़ी मांगो या फिर तुम्हें अब पनिशमेंट मिलेगी। तब विंग कहता है तुम चाहे जो कर लो, मैं तो कुछ नहीं करूँगा। और जो सर्वेंट्स थे वो डर के मारे आगे आ ही नहीं रहे थे, उन्हें डर लग रहा था लेंशिया से। पर जो ग्रैंड थी उन्हें जब एक सर्वेंट जाकर बताया था तो वो आती हैं और जब देखती हैं ऐसे विंग को तो विंग के पास जाती है और कहती है प्लीज़ मैम ऐसा मत करिए, इसे ये बच्चा है, इसे बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। पर लेंशिया कहती है आप हट जाइए ग्रैनी, आप बूढ़ी हैं, मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको भी पनिशमेंट नहीं दे सकती, आप यहाँ से हट जाइए, नहीं तो मैं आपको भी पनिशमेंट दे दूँगी। और पनिशमेंट देने से पहले एक बार भी सोचूंगी भी नहीं। जब ये विंग सुनता है तब वो ग्रैनी से कहता है ग्रैनी आप हट जाओ, ये लड़की बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है और ऐसे बदतमीज़ लोगों के मुँह नहीं लगने चाहिए, ग्रैनी आप हट जाओ। पर ग्रैनी बात ही नहीं मान रही थी विंग की, कहती नहीं विंग तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें चोट लग जाएगी। तब विंग कहता है ग्रैनी आप हट जाओ, मैं संभाल लूँगा, मैं देखता हूँ कि ये लेंशिया मेरे साथ क्या करना चाहती है। और ये कह के विंग देखने लगता है लेंशिया को, और लेंशिया भी एक इविल स्माइल कर रही थी विंग को देख के, उसे अब गुस्सा आ रही थी। फिर जो सर्वेंट्स थे वो ग्रैनी को पकड़ के वहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि लेंशिया ने इशारा किया था। और अब लेंशिया बेल्ट उठाती है और विंग के
जो बैग था उस पर एक बेल्ट बहुत ज़ोर से मारती है और इसकी वजह से विंग बहुत तेज़ चिल्लाता है। विंग को ये बेल्ट बहुत तेज़ लगी थी, मतलब उसे जैसे लग रहा था कि उसकी जान ही निकल जाएगी, पर विंग अपने आप को संभालता है और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि उसके चेहरे पे बिल्कुल भी जो दर्द है, मतलब अपने चेहरे पे बिल्कुल भी दर्द नहीं दिखने दे रहा था और वो अपने आप को संभाल रहा था और वो कह रहा था, विंग तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, विंग तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम अपने आप को संभाल लोगे। और ये लैंसिया क्या है, लैंसिया को तुम बाद में निपट लेना, पहले तुम ये सह लो और फिर लैंसिया को देखना। और मतलब अपने आप को बहुत कुछ भी कह के दिलासा दे रहा था कि वो दिखाना। जब लैंसिया देखती है कि विंग के चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं है, एकदम स्टिफ फेस है, तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। अब तो वो अपने आपे में ही नहीं थी और फिर से वो अपना जो बेल्ट था उसको उठाती है और जैसे ही मारने जाती है वैसे ही एक हाथ पकड़ लेता है उस बेल्ट को और सब लोग उधर देखने लगते हैं और देखते हुए हैरान सब लोग।